हेलो दोस्तों, ये है परीक्षा वाणी की कृषि एवं प्रौद्योगिकी की बुक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बुक के बारे में डिटेल से, इसके प्राइस के बारे में बात करूंगा। और ये बुक किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि ये बुक किस एग्ज़ाम वालों को लेनी चाहिए, इसमें जो कंटेंट है वो ज़्यादातर किस एग्ज़ाम में आता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, फिर बाद में आप मुझे कमेंट करते हैं कि इसमें पेजेस कितने हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आप जब कमेंट करते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में अपने बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्राइस से। तो इसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 170 रुपये है, लेकिन ये आपको मार्केट में 120 रुपये या 130 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अब बात करें कि इसमें कंटेंट कैसा है। देखिए, ये कृषि एवं प्रौद्योगिकी बुक है, इसमें एग्रीकल्चर दिया गया है। अब सीधी सी बात आती है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि सभी एग्ज़ाम में लगभग एग्रीकल्चर से क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आते हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, जायद की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं। अब होता क्या है कि जो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो जो शहरी क्षेत्र के लड़के होते हैं उन्हें ये चीज़ रटनी पड़ती है, उन्हें बुक से पढ़नी पड़ेगी। जबकि वहीं जो देहात एरिया के या ग्रामीण क्षेत्र से जो लड़के होते हैं उन्हें ये चीज़ें ऑटोमेटिक मालूम होती हैं, उन्हें ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं उन्हें ये बुक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी सब चीज़ें मालूम नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अभी यूपी SSC में हो सकता है आगे चलकर जो यूपी लेखपाल, चकबंदी लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए इस बुक को रिव्यू करने का जो एक रीज़न था तो ये भी था। बात करें इसके एडिशन की, तो ये लेटेस्ट एडिशन है 2019-20 का। 2020-21 का भी नहीं आया है, उसको हो सकता है टाइम लग जाए। वैसे इसमें जो लेटेस्ट डेटा है वो दिया है, चाहे वो मिनरल जो ईयर बुक आती है उसका जो लेटेस्ट डेटा है वो इसमें दिया है। अगर आपके पास और कोई सोर्स है तो आप चाहें तो उससे भी लेटेस्ट डेटा तैयार कर सकते हैं, वैसे इससे आपका काम चल जाएगा। बात करें इसकी विषय सूची की, तो इसकी विषय सूची में सारा वो कंटेंट दिया गया है जो किसी भी वनडे एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट PCS एग्जाम में जो पूछा जाता है। वैसे ये बुक डिज़ाइन ही की जाती है PCS एग्जाम के लिए या IAS एग्जाम के लिए, लेकिन वनडे एग्जाम का भी काम इसमें हो जाता है। और आपको वनडे एग्जाम के लिए इसको पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लगभग 264 पेजेस हैं, इसमें 264 पेजेस के लगभग हैं जो आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें जो लास्ट के जो 100 पेजेस हैं वो मेंस विजन के लिए हैं। जो PCS वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो ही पढ़ें। जो वनडे एग्ज़ाम वाले हैं वो इसके टोटल 150 पेजेस के लगभग अगर पढ़ लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। एक भाग 2 भाग 3 4 करके डिवाइड किया गया है। तो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इसका भाग 1 पढ़ लें, उससे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि भाग 1 काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसमें सारी चीज़ें समेट दी गई हैं, सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं। अब मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसमें अध्याय 1 जो है वो कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य फसलोत्पादन से संबंधित है। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक दिए गए हैं जो कि आपका काम कर देंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है कवर कर दी गई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको बोरिंग लग सकती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो इंटरेस्टिंग लग सकती हैं, इसलिए आपको इस बुक में सारी वो चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली हैं जो एक किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो दूसरा है वो उद्यान विज्ञान है, तीसरा है सब्जी एवं फल संरक्षण, और जो सेकंड चैप्टर है वो बीज प्रौद्योगिकी का है, और जो थर्ड चैप्टर है वो कृषि अर्थशास्त्र का है। कृषि कीमत एवं कीमत नीति, खेती के प्रकार एवं प्रणालियाँ, मृदा संसाधन, पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग। तो इससे देखा जाए तो इसमें सारी वो चीज़ें कवर कर दी गई हैं पहले ही भाग में ही, जो कि वनडे एग्जाम में आती हैं, और PCS के जो प्री एग्जाम में आती हैं वो सारी पहले भाग में ही कवर कर दी गई हैं। आपको सेकंड भाग पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो मेंस विजन के लिए है। जो अगला चैप्टर है यानी अध्याय 6, उसमें प्रमुख पशु एवं फसल रोग हैं, और भारत में ग्रामीण विकास परियोजनाएं, ग्रामीण अवसंरचना और विकास है, कृषि क्षेत्र के प्रमुख मिशन कार्यक्रम हैं, कृषि बीमा योजनाएं हैं, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम है, भारत में प्रसार शिक्षा तंत्र है। तो ये पहले भाग में जितना भी कंटेंट दिया गया है वो सफिशिएंट है वनडे एग्जाम के लिए। अब बात करें इसके अंदर, तो इसमें जो भी दिया गया है वो डेटा लेटेस्ट है, इसमें डेटा बहुत ज़्यादा दिया गया है, तो वो डेटा आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ डेटा हैं जो आपको मोटा मोटा पढ़ना पड़ेगा, चाहे वनडे एग्जाम के लिए हो चाहे वो सिविल एग्जाम के लिए है। कुछ डेटा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जैसे सब्जी उत्पादन है, विभिन्न सब्जियों के सर्वाधिक पोषण मूल्य हैं, तो इनमें इतना सारा डेटा दिया गया है कि आपको ये सब डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी आपको ज़रूरत लगे वो पढ़ सकते हैं। सब्जियों में रंग कड़वापन का कारण, जो कि आप साइंस में भी पढ़ते हैं, तो काफ़ी सारी
चीज़ें जो है साइंस से रिलेटेड जो इसमें दी गई हैं। इसमें जो फसलों के रोग होते हैं, फसलों को ठीक करने उनमें क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं, वो सब चीज़ें इसमें दी गई हैं जो कि आपको साइंस में पढ़ने को मिल जाती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कॉमन है जो आप साइंस में पढ़ते हैं, और वही क्वेश्चन जो है आते हैं आपके, तो आप उनको समझ बैठते हैं कि वो साइंस के क्वेश्चन हैं। लेकिन काफ़ी सारे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो एग्रीकल्चर से होते हैं। तो आपको ये बुक दोनों तरह से हेल्प करेगी, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो या आप एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें पढ़ रहे हो। इस तरह आपको बुलेट पॉइंट मिलेंगे जो परीक्षावाणी की सारी बुक्स में मिलते हैं आपको, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि मैं इन बुलेट पॉइंट को जरूर पढ़ता हूँ, क्योंकि ये वनडे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे आपको फैक्ट जो है वो क्लियर होता है, फैक्ट बेस जो है वो आपका मजबूत होता है। काफ़ी सारी चीज़ें, परिरक्षित पदार्थों की श्रेणियां हैं, और इसमें इतना सारा डेटा दिया गया है कि आप पढ़ के थक जाएंगे आपको, लेकिन इतना ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो आपको लगेगा कि हाँ मैं ये नई चीज़ें पढ़ रहा हूँ, और उन चीज़ों को आप साइंस में आज तक पढ़ते चले आए होंगे। तो मुझे लगता है कि ये बुक इस हिसाब से काफ़ी, इस लिहाज से काफ़ी अच्छी है। और हर चैप्टर के पीछे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको 200 से 250 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 300 क्वेश्चन, लगभग 280 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि ये बताने के लिए काफ़ी है कि एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में। लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि ये साइंस से होगा या तो ज्योग्राफी से होगा। तो ये भूल हमें बिल्कुल नहीं करनी है, और इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर से आते हैं, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें 90% किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यानी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, चाहे वो आईएएस के एग्जाम में आए हों, या किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आए हों, लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम में आए हों, लोअर पीसीएस के एग्जाम में आए हों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रिपीटेशन के जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर पढ़ने हैं, यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज से आपको जरूर कंप्लीट कर लेने हैं। रही बात इस बुक के एरर के बारे में, तो वो बुक में ज़्यादा एरर नहीं रहती हैं परीक्षावाणी की, ये चीज़ें मैंने देखे हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं, इसलिए मुझे उनमें ज़्यादा कुछ एरर देखने को मिलती नहीं है। इसमें मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया गया है कि पूरी बुक में टोटल 264 पेजेस हैं, लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 150 पेजेस के लगभग पढ़ना है, 150 से भी कम पेजेस पढ़ने हैं। जैसे इसमें विभिन्न फसलों के कीट नियंत्रण, यानी किस कीट के कारण कौन सा रोग होता है, उसके निवारण क्या है, पशुओं में रोग, पौधों में रोग, तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ लेनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। इसमें थोड़ा सा बोरिंग लग सकती है इस बुक, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डेटा दिया गया है। अगर आप इतना डेटा पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लीजिए, तो आपका काम चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा डाटा पढ़ें इसमें, क्योंकि इसमें डाटा बहुत सारा दिया गया है, और इतना पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। हालांकि अगर आप पीसीएस वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी डेटा पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। में काफ़ी सारी चीज़ें जो कृषि निर्यात वगैरह संबंधित हैं, चीज़ें हैं, जो करंट अफेयर हैं वो भी दिया गया है, जो एग्रीकल्चर संबंधित करंट अफेयर हो सकता है वो सब चीज़ें दी गई हैं। तो मेरे हिसाब से ये बुक आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसमें देखिए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मेंस विजन के दिए गए हैं, यानी अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं पीसीएस वगैरह का, आईएएस वगैरह का, तो मेंस कैसे लिखना है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके कुछ हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो मोटा मोटा आपको 150 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दिए तो 264 पेज हैं, लेकिन पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं है, तो आपका 150 पेजेस में काम हो जाएगा। तो देखा जाए तो 150 पेजेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी ऐसे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें ज़रा सा भी कृषि या ऐसे क्षेत्र से पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बुक आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। परीक्षावाणी की बुक्स में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि ये कॉस्ट एफिशिएंस होती है, मतलब इनमें बहुत महंगी बुकें नहीं होती हैं, 120-30 रुपये या 200 के अंदर सब बुकें आ जाती हैं। हालांकि जो दृष्टि पब्लिकेशन की वो बुकें भी अच्छी आती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली होती हैं। तो जो लोग इतनी कॉस्टली बुकें नहीं खरीद सकते हैं तो वो परीक्षावाणी की बुकें खरीद सकते हैं। अब कई सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि परीक्षावाणी की अच्छी है, दृष्टि की अच्छी है, दोनों बुकें अच्छी हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनमें से ये बुक अच्छी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉस्टली बुक खरीद रहे हैं, अब दृष्टि की जो बुकें आती हैं वो थोड़ा सा महंगी आती हैं, 250-300 के लगभग आती हैं, इससे डबल रेट में आती हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे ना, कुछ तो अलग होगा ना। तो उसमें क्लियरिटी ज़्यादा रहती है, प्रिंट अच्छा रहता है, पिक्चर्स ज़्यादा दी रहती हैं, तो थोड़ा समझने में आपको आसानी होती है। बाकी कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप परीक्षावाणी की बुकें खरीद सकते हैं। परीक्षावाणी की बुकें अच्छी होती हैं, सस्ती भी होती हैं, और डेटा उनमें पूरा दिया रहता है। इस बुक के बारे में अगर आपके मन में और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसकी जानकारी आपको दे सकूं। वैसे मैं अपने वीडियो में सभी जानकारी, पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर कुछ छूट जाता तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।